राधे राधे। श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा है कि धर्म को पूरी तरह से जानना है तो सुनो। दूसरों का व्यवहार जो आपको अपने विरुद्ध लगता है, अर्थात दूसरों का व्यवहार जो आपको पसंद नहीं आता, तो वैसा ही व्यवहार आप दूसरों के साथ भी मत करो। जैसे अग्नि अपने पास आई लाठी को जला देती है, ऐसे ही वेद का ज्ञान मनुष्य के पाप की भावना को जला देता है। अर्थात वेद के स्वाध्याय से मनुष्य के हृदय में पाप कर्म की भावना समाप्त हो जाती है। यजुर्वेद में बताया है कि मनुष्य अपनी आत्मा का हनन करते हैं, अर्थात मन में कुछ और होता है, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और ही है, ऐसे मनुष्य असुर, दैत्य, पिशाच समान होते हैं। ऐसे मनुष्य कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं करते। जो आत्मा, मन, वाणी और कपट से रहित एक आचरण करते हैं, ऐसे मनुष्य देवता के समान होते हैं। ऐसे मनुष्य लोक और परलोक में सुख भोगते हैं। हमेशा सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य की राह पर चलकर ही मनुष्य देवता जैसा बनता है। लोग सत्य की राह पर चलकर ही परमात्मा को पाने का आनंद प्राप्त करते हैं। ईश्वर की न्याय व्यवस्था में जो जिसका जितना भला करता है उसे उतना ही सुख मिलता है, और जितना वो किसी का बुरा करेगा उतना ही उसे दुख मिलेगा। इस प्रकार सत्य और पाप रहित न्याय का आचरण तथा परोपकार के कार्य ही सुख रूप फल देते हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम शाश्वत है, इसे सर्वत्र देखा और अनुभव किया जा सकता है। आपके कामों के जैसे बीज होंगे वैसे ही परिणाम स्वरूप वो आपके सामने आएंगे। गेहूं का बीज गलकर अपने अदृश्य असंख्य बीज पैदा करता है। आम का बीज गलकर आम ही पैदा करता है। नीम का बीज गलता है तो वो नीम का ही वृक्ष पैदा करता है। गेहूं के बीज से नीम का बीज आया ऐसा तो देखा ही नहीं गया और ना ही सुना गया। प्रकृति के उपवन में कर्मफल व्यवस्था के उदाहरण सर्वत्र देखे जाते हैं। जब माली मन चाहे पुष्पों के लिए उनके पौधे लगाता है तो बिना किसी प्रतिदान के, बिना अपेक्षा किए उन्हें पालता रहता है, उन्हें सींचता रहता है। किसान भी इसी प्रकार के मनोरथ धैर्य का परिचय देता है। वो फल पाने में उतावला नहीं होता, क्योंकि उसे ये मालूम होता है कि फल तो समय पर ही मिलेगा। लेकिन कुछ मानवीय कृत्य ऐसे होते हैं जिनका तत्काल फल नहीं मिलता, भले ही कर्मों के सुनिश्चित परिणाम होते हुए भी तुरंत मिलते ना देखकर कितने ही व्यक्ति उस शाश्वत व्यवस्था पर उंगली उठाते हुए संदेह करते हैं, जिसे कर्मफल सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। कितने व्यक्ति तो धरती तथा उसकी नियम व्यवस्था पर भी आशंका व्यक्त करने लगते हैं। उन्हें तो ये बात भली भांति जाननी चाहिए कि भगवान ना तो किसी को दंड देते हैं और ना ही पुरस्कार। वो तो केवल विधि व्यवस्था का विधायक और नियंता मात्र है। सृष्टि की क्रमबद्ध और समता को बनाए रखने का ध्यान रखता है। व्यक्ति के जीवन में उसका हस्तक्षेप नहीं के बराबर ही होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमारे सुखों और दुखों के लिए परमात्मा उत्तरदायी नहीं है, बल्कि हमारे अच्छे और बुरे कर्म ही उत्तरदायी होते हैं। अज्ञानता के कारण हम अपने सुख दुख के लिए परमात्मा को उत्तरदायी ठहराते हैं, जबकि वो तो ना हमारे पापों के लिए जिम्मेदार हैं और ना ही पुण्य के लिए जिम्मेदार है। वाल्मीकि जी ने रामायण के युद्ध काल में कहा है कि रावण के मारे जाने के बाद जब हनुमान लंका में सीता को राम की विजय का समाचार सुनाते हैं, तब सीता ने हनुमान से कहा, मैंने तो ये सारे दुख पूर्व जन्म में किए हुए कामों के कारण ही पाए हैं, क्योंकि हर कोई अपना किया हुआ ही भोगता है। वाल्मीकि जी ने रामायण के अनन्य काल में कहा है कि सीता हरण के पश्चात श्री राम सीता के वियोग में विलाप करते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मण, मैं समझता हूँ ये सारी भूमि पर मेरे समान बुरे कर्म करने वाला पापी पुरुष और कोई नहीं है, क्योंकि एक के पश्चात एक बड़े दुखों का परपरा मेरे हृदय और मन को चीर रही है। पूर्व जन्म में निश्चय ही मैंने एक के बाद एक बहुत से पाप किए हैं। उन्हीं पापों का फल आज मुझे मिल रहा है। राज्य हाथ से छिन गया, अपने ही लोगों से वियोग हो गया,
पिताजी परलोक सिधार गए, अपनी माताओं से अलग हो गया। इन सभी घटनाओं को याद करके मेरा हृदय शोक से भर जाता है। हे लक्ष्मण, ये सारे दुख इस रमणीय वन में आने पर शांत हो गए थे, परंतु आज सीता के वियोग से वे सभी भूले हुए दुख उसी प्रकार फिर से ताज़ा हो गए, जैसे आग को कुरोदने से आग दोबारा से जल उठती है। पाप कर्म होने पर उस पर पश्चाताप करके मनुष्य उस पाप भावना से छूट जाता है। ये बात तो आपको शायद पता ही होगी कि यह रामायण की सबसे मोटी घटना है। भगवान श्री राम का देवी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जाना। रामायण की कथा के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से भगवान राम को वन जाना पड़ा, लेकिन यह तो एकमात्र दृश्य घटना है। श्री राम के वन गमन के पीछे और कई दूसरे कारण भी थे, जिन्हें वही व्यक्ति समझ सकता है जिन्होंने रामायण को सुना और समझा। कैकेयी ने हमेशा राम को अपने पुत्र भरत के समान ही प्रेम किया था। कभी भी कैकेयी ने राम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया था। यही वजह थी कि जब राम के वन जाने की वजह का पता भरत को लगा तो वह यह सुनकर बहुत हैरान हुए थे कि मेरी माता कैकेयी ऐसे कैसे कर सकती हैं। और सच भी यही था कि कैकेयी ने यह जानबूझकर नहीं किया था। उनसे तो यह काम देवताओं ने करवाया था। भगवान श्री राम का जन्म तो रावण के वध करने के उद्देश्य से हुआ था। अगर राम राजा बन जाते तो देवी सीता का हरण और उसके बाद रावण वध का उद्देश्य अधूरा रह जाता। इसीलिए तो देवताओं के अनुरोध पर देवी सरस्वती कैकेयी की दासी मंत्रा की मति फेर देती है। मंत्रा आकर कैकेयी के कान भरने शुरू कर देती है कि राम अगर राजा बन गए तो कौशल्य का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, इसलिए भरत को राजा बनाने के लिए तुम्हें हठ करना चाहिए। मंथरा की जबान से तो देवी सरस्वती बोल रही थी, इसलिए मंथरा की बातें कैकेयी की मति को फेरने के लिए काफी थी। कैकेयी ने इसके कारण खुद को कोप भवन में बंद कर लिया। महाराजा दशरथ जब कैकेयी को मनाने के लिए पहुंचे तो कैकेयी ने दशरथ के सामने भरत को राजा और राम को 14 वर्षों का वनवास का वचन मांग लिया। इस तरह भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। इसके अलावा जो कारण है उसका संबंध एक सांप से है। नारद मुनि के मन में एक सुंदर कन्या को देखकर विवाह की इच्छा जगी। तब नारद मुनि नारायण के पास पहुंचे और हरि जैसी छवि मांग ली। हरि का मतलब तो विष्णु भी होता है और वानर भी। भगवान ने नारद को वानर मुख दे दिया, जिस कारण नारद मुनि का विवाह नहीं हो पाया। क्रोधित होकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपको भी देवी लक्ष्मी का वियोग सहना ही होगा और वानर की सहायता लेकर ही आपका मां लक्ष्मी से वापस मिलन होगा। इसी श्राप के कारण राम सीता का वियोग होना था, इसीलिए भी राम को वनवास जाना पड़ा। पांचवा और सबसे बड़ा कारण स्वयं भगवान श्री राम है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, होई सोई जो राम सखी राखा, होई सोई जो राम रचि राखा। अर्थात राम की इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान स्वयं राम, भगवान श्री राम ही स्वयं अपनी लीला को पूरा करने के लिए वन जाना चाहते थे, क्योंकि वन में उन्हें हनुमान जी से मिलना था, सबरी का उद्धार करना था, धरती पर धर्म और मर्यादा की सीख देनी थी। इसलिए जन्म से पहले ही राम यह तय कर चुके थे कि उन्हें वन जाना है और पृथ्वी से पाप का भार कम करना है। तो इसी प्रकार भगवान ने समझाया था कि कर्म का फल भगवान होकर भी उन्हें भी भोगना पड़ा था। अपने कर्म फल से बचने के लिए शास्त्रों में कहीं कोई उपाय नहीं है। पाप का फल तो अवश्य ही भोगना होगा। यह सोचकर मनुष्य को कर्म करने से बचना नहीं चाहिए। लोग पूछते हैं कि कुकर्म से बचने के उपाय क्या हैं। अपने आप को ईश्वर के साथ होने से मनुष्य पाप कर्म से बच सकता है, यह जानकर कि ईश्वर तो सदा मेरे साथ है, मेरे सभी कामों को देखते हैं तथा उसी के अनुसार मुझे फल भी देते हैं।
तभी मनुष्य दुष्कर्म से बच सकता है। गीता में दिए गए ज्ञान को समझने के लिए आत्मचिंतन और मनन की आवश्यकता है, और आत्मचिंतन आत्ममंथन का विचार आने के लिए बुद्धि का परिपक्व होना जरूरी है। जिंदगी में कुछ बातें अकल आने के बाद ही समझ आती हैं। श्री कृष्ण तो कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन फल की उम्मीद मत करो। यह कर्म करने पर इसीलिए जोर दिया गया है कि कर्म का क्या परिणाम होगा इसे कोई नहीं जान सकता। जब किसी भी मनुष्य को कर्म का परिणाम वही मिलता है जिसकी उसे अपेक्षा होती है, तो उस बात पर उसे खुशी होती है और संतोष का एहसास होता है कि चलो मेरे कर्म की मेहनत बेकार नहीं गई। परंतु जब किसी व्यक्ति को अपने कर्म या अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम फल नहीं मिलता, तो उसे दुख होता है, गुस्सा भी आता है और उसके मन की अशांति का कारण भी बनता है। वास्तविकता में देखा जाए तो आदमी को इसी कर्म के फल अपेक्षा से मिले दुख और अशांति से बचाने के उद्देश्य से ही श्री कृष्ण ने कर्म पर ध्यान देने और फल की चिंता ना करने की सलाह दी थी। सही भाषा में कहें तो श्री कृष्ण का जोर बिना मंजिल की उम्मीद के यात्रा को पूरा करने पर दिया गया है। यात्रा अगर पूरे दिल से की जाए तो मंजिल से कहीं के कहीं गुना आपको आनंदित कर सकती है। किसी भी कर्म का परिणाम या फल भविष्य में ही हो सकता है। वृक्षों पर भी या इंसान के जीवन पर भी तुरंत नहीं लगता। अब अगर कोई माली पौधों पर पानी और खाद देते भविष्य से होने वाली फसल से संबंधित सोच विचार करेगा, तो उसे उस भविष्य की फसल से संबंधित विचार तनाव ही देंगे। श्री कृष्ण का ये संदेश मनुष्य को भविष्य के तनाव से बचाने का अचूक उपाय है। इसलिए श्री कृष्ण यही कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। फल तो एक ना एक दिन आपको मिल ही जाएगा, चाहे फिर वो अच्छा कर्म हो चाहे फिर बुरा। उसका परिणाम और उसका फल भी आपको वैसे ही मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।